Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सख्त रुख अपनाए हुए हैं। और इस बीच एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई तो जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले को लेकर जब सुनवाई चल रही थी तो टिप्पणी की कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता है। कोई भी धर्म जो है वो प्रदूषण को प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि मामला दरअसल ये था कि दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा पटाखों की बिक्री हुई और काफी संख्या में पटाखे फोड़े गए थे, जलाए गए थे। और इस बात से सर्वोच्च न्यायालय काफी नाराज था और एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जवाब देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर की सरकारों को भी सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा गया और दिल्ली एनसीआर की सरकारों को कहा गया, वो भी आपको तफसील से बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध के उसके आदेश को गंभीरता से ना लेने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और महज दिखावा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से उसके आदेश के पूर्ण पालन के लिए स्पेशल सेल बनाने का निर्देश दिया है और साथ ही ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखों का उत्पादन और बिक्री ना कर सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अहम टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी धर्म किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जो प्रदूषण को बढ़ाती है या लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि अगर पटाखे इसी तरह से फोड़े जाते रहे तो इससे नागरिकों की सेहत का मौलिक अधिकार प्रभावित होगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध का निर्देश जारी किया था। हालांकि इसके बावजूद दिवाली पर खूब पटाखे फोड़े गए। पटाखों पर प्रतिबंध का या तो बहुत कम या कई जगहों पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पटाखों के उत्पादन और निर्माण को लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने सिर्फ कच्चा माल जब्त करके महज दिखावा किया, पटाखों पर प्रतिबंध को गंभीरता के साथ लागू नहीं किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रति भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आपने पटाखों पर प्रतिबंध का ऐलान देरी से क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार ने ऐलान किया तब तक हो सकता था कि लोगों ने पटाखे खरीद कर रख लिए होंगे। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राज्यों से ये भी बताने के लिए कहा है कि उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा कि वो हितधारकों से परामर्श के बाद 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर फैसला करें। तो दिल्ली में पटाखे बैन थे, बावजूद इसके दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में खूब आतिशबाजी हुई, खूब पटाखे जलाए गए, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो और बढ़ गया। अभी भी आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर की हवा आपको जहरीली लगेगी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बहुत ही गंभीर, बहुत ही खतरनाक स्तर पर दिखाई दे रहा है, बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, गले में जलन, आंखों में जलन, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। और सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, इसको लेकर अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है और हलफनामा दाखिल करने का
आदेश दिया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली एनसीआर की तमाम सरकारों को। अब देखना होगा कि क्या कुछ जवाब दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इन तमाम लोगों की ओर से। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली एनसीआर की हवा थोड़ी सुधरे, उसमें थोड़ा सुधार हो। आप और हम, जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए और इस वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो भी कदम उठाने आवश्यक हो वो मिलकर उठाने चाहिए। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।